करने के लिए कुर्सियों की और डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। अपॉर्चुनिटी क्राइसिस में ही मिलती है और उसमें भी परफॉर्म करके आप अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल्स की शॉर्टेज हो सकती है, इनोवेटिव आइडिया सामने आ गया। पीयूष गोयल जी ने भी उस चीज़ को मैं इसलिए बाय नेम अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिविटी से इंस्पिरेशन होती है। फाइट कोविड के साथ भी है और इकोनॉमी के साथ भी है। अर्थ न्यूज़ के व्यूअर्स को नमस्कार। आज सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कस करने का पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि लॉकडाउन लगभग गवर्नमेंट डिस्क्लोज़ कर चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन बता चुकी है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली परमिशंस मिलना शुरू हो जाएंगी, मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो वैसा ही बिहेवियर हम सबको करना है, उसी के रिलेटेड हम बात करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे उन मिनिस्ट्रीज़ को जो अपीरेंटली दिख रहा है कि जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोविड-19 की फ़ाइट के दौरान न्यूज़ में, मीडिया में शायद वो चीज़ इतनी हाईलाइट नहीं हुई और वो ज़्यादा नहीं चली, बट आज इस शो में हम बात करेंगे, इस इंटरेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उनकी इनोवेशन से बहुत बड़ा हेल्प हमारी कंट्री को कोविड फाइट करने में हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्सटाइल मंत्रालय के बारे में। जब ये मंत्रालय श्री स्मृति ईरानी जी को मिला तो ऐसे लगा कि एचआरडी से उनको लिया गया और टेक्सटाइल में भेजा गया। लेकिन जो एक लीडर होता है वो प्रूव करता है क्राइसिस में कि मैं लीडर हूँ, और उसकी लीडरशिप के अंदर चीज़ें डायरेक्शनल हो जाती हैं। ये हमें देखने को मिला जब पीपीई किट्स को लेके हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम चल रही थी और चाइना से जो किट्स आई उनकी क्वालिटी को लेके बहुत बड़ा एक मसला बन गया। डॉक्टर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि इनकी क्वालिटी अप टू मार्क नहीं है। हमारी स्टेट में भी इसको लेके परेशानी आई। लेकिन जब ये न्यूज़ सामने आई कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ स्मृति ईरानी जी इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ पीपीई किट्स बना लिया और इंडिया की ही अपनी एक नॉर्थ की खास तौर पे, जैसे हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो पंजाब हमारी एडजेसेंट स्टेट है। खुशी की बात ये हुई कि पंजाब की जेसीटी मिल्स ने उस कपड़े को, फैब्रिकेशन को अपनी मिल्स में डेवलप कर लिया और पंजाब में ही लुधियाना में और या जितनी भी अक्रॉस कंट्री में हमारी मिल्स थी या हमारी फैक्ट्रीज थी, उन्होंने पीपी किट बनाना शुरू कर दी। इन पीपी किट्स की खासियत ये है कि एक तो ये इंडियनाइज्ड है, बेटर वर्जन है, और दूसरा ये बहुत कम समय में तैयार होकर एक्सपोर्ट के लिए भी आज जाने को तैयार है। इससे दो चीज़ें हुई, एक तो हमारा जो कोविड वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सेफ हो रहे हैं और बाकी की जो मशीनरी लगी हुई है इस महामारी के दौरान उनकी सेफ्टी इंश्योर हो रही है। दूसरा, इकोनॉमी भी बेनिफिट हो रही है। तो ये एक इंस्पिरेशन है बाकी लोगों के लिए भी कि चाहे क्राइसिस जितने मर्जी बड़े हों, अगर टीम की तरह काम किया जाए तो क्राइसिस से बाहर निकलना आसान हो जाता है। स्मृति ईरानी जी ने भी इसके बाहर निकलने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया, जेसीटी मिल्स के ओनर्स को बुलाया या और मिल्स के ओनर्स को भी बुलाया, अपने ऑफिसर्स को भी बिठाया, ब्यूरोक्रेट्स को भी बिठाया और खुद भी बैठे। और सुनने में यही आता है कि मिल के बैठ के इन्होंने इसको डेवलप करने की कोशिश की और ये प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया फरवरी में ही। जब पता लगा कि कैसा माहौल बन जाना है, जब इस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़नी है, तो उन्होंने शुरू कर दिया उसका प्रोसेस। तो आज के शो में ज़रूरी होता है इस चीज़ को हाईलाइट करना। स्मृति ईरानी जैसे काबिल लोग किसी भी पहचान के मोहताज नहीं होते हैं और ऐसे क्राइसिस में शी हैज़ प्रूवन वंस अगेन कि लीडरशिप करने के लिए कुर्सियों की और डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। अपॉर्चुनिटी क्राइसिस में ही मिलती है और उसमें भी परफॉर्म करके आप अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह हम रेलवे मंत्रालय की अगर बात करें कि जब ये सामने आया कि हमारे पास हॉस्पिटल्स की शॉर्टेज हो सकती है तो इनोवेटिव आइडिया सामने आ गया। पीयूष गोयल जी ने भी उस चीज़ को मैं इसलिए बाय नेम अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिविटी से इंस्पिरेशन होती है, सीखने को मिलता है। तो एक बहुत अलग सा आइडिया देखने को मिला जहां अमेरिका, चाइना हॉस्पिटल की शॉर्टेज की वजह से परेशान हो रहे थे, वहां रेलवे मिनिस्ट्री ने, जिसका क्रेडिट डेफिनेटली जो उनके हेड हैं उन्हीं को जाएगा,
एक इनोवेटिव प्रैक्टिस के बारे में सोचा कि क्यों ना हम लोग रेलवे की जो हमारे बोगीज हैं उनको कन्वर्ट कर लें हम एज इवन क्वारंटाइन सेंटर्स और फॉर हैंडलिंग पेशेंट्स एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर लें, हॉस्पिटल के तौर पे भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने उस पर काम भी किया। तो ये दो चीज़ें हमें इस दौरान देखने को मिली जिसको कि अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, बिकॉज जो लोग काम कर रहे हैं जब उनको अप्रिशिएट किया जाता है तो इंस्पिरेशन बनते हैं बाकी लोगों के लिए भी। अब सारा दारोमदार कोरोना की हैंडलिंग में जा रहा है आम लोगों के हाथ में, जिन्होंने खुद को भी सेफ रखना है और अपने नियर एंड डियर्स को भी सेफ रखना है, सारी एडवाइजरीज का पालन करना है, क्योंकि फाइट कोविड के साथ भी है और इकोनॉमी के साथ भी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, पॉलिटिकली इलेक्टेड लोग हों या गवर्नमेंट के मुलाजम हों, हर ह्यूमन बीइंग ये चाहता है कि हमारी कंट्री और पूरी ह्यूमैनिटी इससे बच जाए। तो बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है अवेयर होना, एजुकेटेड होना और बीमारी के बारे में जितना जान सकें जान के अपनी डे टू डे लाइफ में उसके सारे प्रिकॉशन लेना। तो ये सारा दारोमदार अब शिफ्ट हो रहा है, ज़्यादा हद तक हम सबके हाथों में हमें फ्रीडम मिलना शुरू हो जानी है मूवमेंट्स करने की, ऑफिस अटेंड करने की, ट्रैवल करने की, लेकिन हम सब ने मिल के कोशिश करनी है कि हम जितना हो सके कोरोना की स्प्रेड की चेन को ब्रेक करें और इस महामारी से ह्यूमैनिटी को सेव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।